Hello, my dear students. Welcome back in my YouTube channel Educators Biology. तो बात बहुत सारे एनिमल किंगडम के हम लोगों ने जो बेसिक्स हैं बेसिक्स को क्लियर करने के बाद बेसिक्स को पढ़ने के बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम को। और यहाँ पहला हमारा फाइलम आता है प्रोटोजोआ। तो पहला प्रोटोजोआ को जो कि किंगडम प्रोटिस्टा का पार्ट है, तो किंगडम प्रोटिस्टा में दिया गया है फाइलम प्रोटोजोआ। तो इस फाइलम प्रोटोजोआ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो फाइलम प्रोटोजोआ है ये थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है आर्थ्रोपोडा को, एंड सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है मोलस्का को, और थर्ड लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है प्रोटोजोआ को। तो ये जो लार्जेस्ट नंबर आप हम बोलते हैं या कहीं जहाँ भी लिखा होता है, तो ये थर्ड लार्जेस्ट फाइलम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज के नंबर के बेस पे हम लोग इसको मानते हैं। इट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, जबकि मोनेरा में हम लोगों ने पढ़ा है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट जाता है यहाँ, यूनिसेलुलर के साथ साथ ही कैसे हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। नाउ अब देखते हैं कि दे आर कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन का मतलब ऐसा होता है कि ये हर जगह सर्वव्यापी हैं, हर जगह पाए जाते हैं, तो इनको बोलते हैं कॉस्मोपोलिटन। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। अब देखो ऑल नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, मेंशन है मोस्टली एक्वेटिक, मतलब इसके ज़्यादातर जो मेंबर हैं वो पानी में रहते हैं। फ्री लिविंग है, मतलब ये पैरासिटिक मोड नहीं होता है, तो ये फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग उनको बोलते हैं, जैसे कि अमीबा साथ में दे दिया गया है। और कुछ पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, जैसे जो प्लाज्मोडियम, तो यहाँ पे इसको प्लाज्मोडियम बोल दिया गया कि ये पैरासिटिक फॉर्म है। तो इसके फ्री लिविंग और पैरासिटिक दोनों ही नेचर यहाँ पे शो होता है। सोलेटरी, जिसको अकेले में ही अच्छा लगता हो, वो अपना अकेले में ही खुश है, तो ये सोलेटरी भी इसके एनिमल्स होंगे। कॉलोनियल, जो पूरे बस्ती के साथ रहे, बस्ती बना के रहे, जैसे कॉलोनी बना के रहे, तो कॉलोनी में भी रहते हैं ऐसे इनके एनिमल्स जो प्रोटोजोआ के। प्रोटेरो स्पोंजिया, प्रोटेरो स्पोंजिया, अब यहाँ स्पोंजिया लगा हुआ, इसका मतलब ये पोरीफेरा को बिलोंग नहीं करता। तो याद रखेंगे कि प्रोटेरोस्टेन जो स्पोंजिया है ये एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ का। नेक्स्ट है दीज आर ए सेलर ऑर्गेनिज्म। दीज आर ए सेलर ऑर्गेनिज्म। ए सेलर क्योंकि प्रोटिस्टा लैक सेलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में पढ़ते हैं और बोलते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, तो वहाँ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के लिए बोलते हैं, जबकि यहाँ पे सिंगल सेल है, इसीलिए इसको हम लोग बोल दिए हैं ए सेलर। वेयर वन सेल्ड body perform all the biological activities like multicellular organism। यह सिंगल सेल है, एक ही सेल है, और वो सेल हमारी पूरी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी तरह सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करती, चाहे इंजेशन हो, चाहे डाइजेशन हो, चाहे स्माइलेशन की प्रोसेस, इजेशन की प्रोसेस हो, डेफिकेशन जिसको बोलते हैं, ये सारी प्रोसेस फॉलो करती है। तो अगर आपको पहला यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन 2 है यूनिसेलुलर और ए सेलुलर, तो आप ए सेलुलर को प्रेफर कर देना। जब ए सेलुलर नहीं है तो हम यूनिसेलुलर को प्रेफर करेंगे। यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो यहाँ जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल नहीं है, बाकी प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट है दे आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। ये एसिमेट्रिकल होते हैं, यहाँ सिमेट्री एब्सेंट बोल सकते हैं, कोई सिमेट्री पाई नहीं जाती, ना तो रेडियल ना बायलैटरल सिमेट्री की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो यूनिन्यूक्लिएटेड हो सकता है या मल्टीन्यूक्लिएटेड हो सकता है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनके जो न्यूक्लियर होते हैं यानी न्यूक्लियस इनके अंदर उसमें डाइमॉर्फिज्म पाई जाएगी, वो डिफरेंट होंगे। पैरामीशियम में आप मैक्रोनिक और माइक्रो पढ़ते हो, माइक्रोन्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस, तो पैरामीशियम में आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे डाइमॉर्फिज्म है उसमें। सम प्रोटोजोन्स है बॉडी बाउंडेड बाई डेलिकेट मेम्ब्रेन। डेलिकेट का मतलब होता है सॉफ्ट मेम्ब्रेन, दैट इज पेल्कर। अभी पेल्किल जो होता है ये प्रोटोजोआ में पाया जाता है, और सेल मेम्ब्रेन के नीचे दे आप एक लेयर मैंने यहाँ पे दिखाया है जो कि पेल्किल है। ये क्या करती है, लोकेटेड बिलो द सेल मेम्ब्रेन, सीएम का मतलब यहाँ सेल मेम्ब्रेन, तो ये सेल मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होती है। इट प्रोवाइड्स
फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है एंड स्टेबिलिटी फॉर द मूवमेंट। तो मूवमेंट के दौरान ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है एनिमल्स को। ये है पेल्कल। तो ये पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पेल्कल क्या होता है और उसका फंक्शन क्या है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सम ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन हैव एक्सोस्केलेटन। कहीं कहीं आपको एक्सोस्केलेटन भी देखने को मिलेगा जो कि बना होगा सिलिका का और कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। तो सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट का। जैसे बात करते हैं रेडियोलेरियन, जो रेडियोलेरियन ग्रुप है उसमें बना होता है सिलिका का। फोरामिनीफेरन ग्रुप जो होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब चलो बात करते हैं इसके लोकोमोटरी ऑर्गन की। जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं इसके स्ट्रक्चर्स हैं फिंगल लाइक स्यूडोपोडिया। सबको पता है कि अमीबा में पाया जाता है, बहुत बेसिक है और लगभग हर बच्चे को ये आता है। विप लाइक फ्लैजेला मतलब जो हंटर की तरह चाबुक की तरह होता है उसको ट्रेपेनोसोमा में पाया जाता है। फिर बात आती है कि हेरिसीलिया। जो सीलिया है सबको पता है कि पैरामीशियम पाया जाता है। आप पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देख के समझ जाएंगे कि पैरामीशियम में बहुत सारे सीलिया बॉडी के चारों तरफ लगे रहते हैं। अब बात आती है अब्सेंट इन स्पोरोजोअन। तो जो स्पोरोजोअन होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, इंडो पैरासाइट्स होते हैं, सारे के सारे पैरासाइट्स हैं जैसे प्लाज्मोडियम। तो इसमें यहाँ पे कोई भी मूवमेंट के लिए कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, तो इसमें अब्सेंट होता है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन की बात करेंगे। जो न्यूट्रिशन है ये होलोजोइक अमीबा में। होलोजोइक का मतलब होता है जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गन के अंदर न्यूट्रिशन होता है, हम इंजेशन करते हैं, हम डाइजेशन करते हैं, हम एस्माइलेशन करते हैं, हम इजेशन करते हैं, सारी की सारी प्रोसेस अमीबा में होती हैं, इसीलिए इसको होलोजोइक बोला जाता है। इसमें पैरासिटिक प्लाज्मोडियम में पाया जाता है जो कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन को शो करता है। नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेशन इंट्रासेलुलर सेल के अंदर होता है, फूड वैक्यूल के अंदर होता है। तो डाइजेशन इंट्रासेलुलर बात करेंगे कि डाइजेशन कैसा हो गया यहाँ पे इंट्रासेलुलर। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात आती है तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्गन तो नहीं पाया जाता, तो जनरल बॉडी सरफेस से ये अमोनिया को रिलीज कर देते। तो नाइट्रोजन वेस्ट यहाँ पे बन गई अमोनिया, और अमोनिया को सिंपली जनरल बॉडी सरफेस से ये रिलीज कर देते हैं वाटर के अंदर। सब फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स जो होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर जो प्रोटोजोअन्स हैं वो एक्सेस अपने अंदर जो वाटर आता है उस वाटर को बाहर निकाल देते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से। इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। होता क्या है, जनरली सपोज दैट यहाँ एक वेसल है, इस वेसल के अंदर ऐसा वाटर है, इस वेसल के अंदर ऐसा वाटर है, ये एक वेसल है, इस वेसल के अंदर वाटर है और यहाँ एक हमने अमीबा डाल दिया। तो वाटर क्या करेगा, जो फ्रेश वाटर है वो हमेशा अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो अपने हाई कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो वाटर अंदर की तरफ जाना शुरू कर देगा और यहाँ पे वैक्यूल होती है, तो ये वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। तो ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेगी और जितना एक्सेस वाटर होगा उसको बॉडी से बाहर निकाल देगी, वरना क्या होगा, ये अमीबा फट नहीं जाएगा। तो ये रप्चर ना कर जाए इस वजह से ऑस्मो रेगुलेशन के लिए यहाँ पे ये पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रिप्रोडक्शन का। जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप से, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो पहले बात करेंगे बाई एसेक्सुअल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमारा आता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन फर्दर डिवाइडेड है 3 टाइप्स का, सिंपल, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। जो सिंपल बाइनरी फिशन है वो अमीबा में पाया जाता है, इस एग्जाम्पल है अमीबा में, जबकि ट्रांसवर्स जो है वो पैरामीशियम में पाया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल जो है वो ट्रिपेनोसोमा में पाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है कि जो मल्टीपल फिशन है, मल्टीपल वो था बाइनरी और मल्टीपल, ये दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो जो मल्टीपल फिशन है ये प्लाज्मोडियम में पाया जाता है, प्लाज्मोडियम। अब बात आती है कि कोई सेक्सुअल होता है, यस सेक्सुअल कौन कौन से, जैसे सिनगेमी। सिनगेमी जो है वो प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है, मतलब प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। और दूसरा है कॉन्जुगेशन जो कि पैरामीशियम में पाया जाता है, कॉन्जुगेशन पैरामीशियम में पाया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे कुछ क्लासेस हैं इसके और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रोटोजोआ को डिवाइड किया गया है 4 क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। तो याद रखेंगे कि किस बेस पे बात कर रहे हैं, बेस इसका है लोकोमोटरी ऑर्गन्स,
कि किस में कौन से लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो पहला है हमारे पास मैस्टाइगोफोरा, जिसे फ्लैजलेटा बोलते हैं। दूसरा है सार्कोडिना, जिसको हम राइजोफोरा बोलते हैं। तीसरा सीलिएटा एंड चौथा स्पोरोजोआ। तब बात करते हैं कि जो मैस्टाइगोफोरा है, मैस्टाइगो का मतलब होता है विपलेल, विप लाइक, और विप का मतलब चाबुक या हंटर। तो विप उसी से बना हुआ वर्ड है मैस्टाइगोफोरा। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ फ्लैजला पाया जाएगा। तो लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स होंगे इसमें फ्लैजला होंगे। सार्कोडिना के अंदर लोकोमोशन जो होगा वो स्यूडोपोडिया के द्वारा होगा, जबकि लोकोमोशन सीलिएटा में सीलिया के द्वारा होगा। स्पोरोजोआ में ये क्योंकि इंडोपैरासाइट्स होते हैं, ऑल आर इंडोपैरासाइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल आर इंडोपैरा, सारे के सारे इंडोपैरासाइट हैं, यहाँ लोकोमेंट्री ऑर्गन एब्सेंट है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सा क्लास है प्रोटोजोआ का जहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, या पूछ लेगा कौन सा ऐसा क्लास है प्रोटोजोआ का जिसमें सारे के सारे मेंबर्स इंडोपैरासाइट होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि प्रोटेरोस्पोंजिया, जो कि मैस्टाइगोफोरा क्लास में आता है, प्रोटेरोस्पोंजिया जिसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। तो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर ले रहे हैं याद करने के लिए। तो यहाँ पे पहला आता है प्रोटेरोस्पोंजिया, जो कि कनेक्टिंग लिंक बनाता है प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच। बाद में आता है सेकंड नंबर पे लीशवानिया, लीशवानिया डोनोवानी। तो लीशवानिया जो डोनोवानी है ये कॉज करता है कालाजार, कालाजार को हम डमडम फीवर बोलते हैं या लीशमानियासिस भी बोलते हैं। और ये कैरी किससे करता है, मतलब ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन है जो इसको ट्रांसमिट करने का काम करता है, वो है सैंड फ्लाई, जिसको हम फिल्लो बोटामस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिपेनोसोमा गैबियंस। ट्रिपेनोसोमा गैबियंस क्या काज करता है, काज करता है स्लीपिंग सिकनेस। और अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस भी उसको बोलते हैं, ट्रिपेनोसोमियासिस भी इसको बोलते हैं। तो स्लीपिंग सिकनेस यहाँ पे हो गया। और इसको कैरियर कौन सा है, सीसी फ्लाई या ग्लोसिना पेलपेलिस भी इसको बोलते हैं। तो ये इस कॉस्टिव यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, सीसी फ्लाई भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ फिलोबोटामस इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन बोलते हैं। इससे होता है डायरिया और जियार्डिस इसको बोल सकते हैं। लास्ट हमारे पास दो और बचे हैं, जो कि है ट्राइकोमोनास वजाइनलिस, जिससे वोमेन के अंदर ल्यूकोरिया डिजीज हो जाती है। एंड ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा एक सिम्बायोट बनाता है टर्माइट्स के अंदर या कॉकरोच में। तो सिम्बायोट का मतलब ही क्या होता है, दोनों का फायदा, इसमें नुकसान की कोई बात ही नहीं है, बेनिफिट ही होता है दोनों का। नेक्स्ट क्लास आता है सार्कोडिना। इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हम अमीबा पढ़ेंगे जिसमें स्यूडोपोडिया होता है, और ये स्यूडोपोडिया होता है। नेक्स्ट है इसमें एंट अमीबा हिस्टोलिट का। एंट अमीबा हिस्टोलिट का जो है अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, अमीबिक डिसेंट्री, और कंटामिनेशन इसका है फूड एंड वाटर से। अमीबा एंट अमीबा जिंजीवैलिस, एंट अमीबा जिंजीवैलिस जो होता है, ये जहाँ पायरिया का इन्फेक्शन है ये वहाँ पहुँच जाता है, उसके इन्फेक्शन को इन्हेंस कर देता है, इंक्रीज कर देता है। लेकिन करता कौन है, पायरिया का इन्फेक्शन होता है। कास्टिव एजेंट हमारे पास ट्राइकोमोनास टीनेक्स, ट्राइकोमोनास टीनेक्स एक कास्टिव एजेंट है, बट यहाँ पे जो उसके इन्फेक्शन को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है पायरिया को, वो है हमारे पास एंट अमीबा जिंजीवैलिस। ये वहाँ जो पस सेल्स हैं उसको खाने के लिए पहुँच जाता है और इन्फेक्शन को बढ़ाता है। नेक्स्ट हमारे पास एंट अमीबा कोलाई। जो एंट अमीबा कोलाई है वो कॉलन में पाया जाता है, हम लोगों के कॉलन में पाया जाता है एंट अमीबा कोलाई। नेक्स्ट क्लास आता है सीलिएटा। सीलिएटा का जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, बहुत सारे सीलिया इसमें पाए जाते हैं, और यहाँ इसी में पैरामीशियम आता है। पैरामीशियम को स्लीपर एनिमाक्यूल बोलते हैं। वर्टिसेला, जो वर्टिसेला होता है उसको बेल एनिमाक्यूल बोलते हैं। बेलेंटिडियम कोलाई फाउंड इन कोलन ऑफ मैन, तो इसको बेलेंटिडियम कोलाई बोलते हैं। ये कोलन में पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन वाले पार्ट में प्रेजेंट रहता है। स्पोरोजोआ की बात करेंगे, जैसा कि पहले बोल दिया है, फिर से बता दूं कि ऑल आर इंडोपैरासाइट्स, लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। इसमें आता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम काज करता है मलेरिया, फीमेल एनाफिलीज इसका कैरियर है। और नेक्स्ट है मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस फाउंड इन सेमाइनल वेस्किल ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म की जो सेमाइनल वेस्किल ग्लैंड है उसके अंदर मोनोसिस्टिस पाया जाता है। तो इस तरह से इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस करना था प्रोटोजोआ के, वो हमने कर लिए हैं। तो इस तरह से का प्रोटोजोआ पूरा का पूरा कवर होता है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।